हेलो, हैव ए नाइस। कल मैं एक पोस्ट देख रहा था, लिखा हुआ था कि हम दलित लोग हैं और दलितों के ऊपर हमेशा से ऊंची जात वाले राज करते आए। मुझे एक कहानी याद आ गई ये पोस्ट पढ़ के। पुराने जमाने की बात है, किसी राजा के दरबार में एक मुजरिम लाया गया। मुजरिम के ऊपर आरोप यह था कि वो चोर है, डाकू, लूट लेता है लोगों को। राजा ने उसको कहा कि भैया आपने अपनी सफाई में कुछ कहना है या कि हम आपको दंड दें। मुजरिम बोला कि जी अगर मैं कुछ कहूंगा भी तो मेरी बात मानेगा कौन? आप मुझे जो सजा है दे दीजिए। वैसे मैंने कभी चोरी नहीं की, मैंने कभी डाका नहीं डाला। एक वजीर बोला साथ में बैठा हुआ कि जनाब कभी किसी चोर ने, किसी डाकू ने अपना गुनाह स्वीकार किया है जो कि यह करेगा? आप इनको सीधी सजा सुनाइए। तो राजा ने उसको सजा दी कि भाई अब बात यह है कि तेरा गुनाह बड़ा संगीन है, तेरे को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, मौत की सजा दे दी, तेरे को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। तो मुझे बोला ठीक है, वैसे दस्तूर है कि जिसको मौत की सजा देनी हो उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। आप मेरी अंतिम इच्छा नहीं पूछेंगे मेरे से? बादशाह ने कहा कि बताओ तुम्हारी क्या अंतिम इच्छा। तो मुजरिम बोला कि जी मेरी अंतिम इच्छा है कि आप मेरे साथ युद्ध करें, मेरे साथ मुकाबला करें तलवारबाजी का। अगर मैं हार गया तो जाहिर है फांसी की सजा तो होनी ही होनी है, परंतु अगर मैं जीत गया तो आप वही करेंगे जो मैं कहूंगा। अगर ये मेरी इच्छा मान सकते हो तो ठीक है, नहीं तो और मेरी कोई इच्छा नहीं। राजा ने अपने मंत्रियों के साथ सलाह मशवरा किया तो मंत्रियों ने कहा कि इसमें दोष कोई नहीं है, हार्य कोई नहीं है। आप तो इस वक्त के सबसे जबरदस्त तलवारबाज है और यह मामूली चोर, यह आपका क्या मुकाबला करेगा? कर लीजिए स्वीकार। तो राजा ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली और कहा कि कल को मुकाबला होगा। कहते जी मुकाबला तो होगा पर मुकाबला खुले मैदान में हो और आपकी मदद के लिए कोई ना आए। यह नहीं कि मैं जीतने लगूं तो आपके जो सैनिक हैं वो मेरे ऊपर हमला कर दें। राजा ने, ईमानदार होगा ना, राजा ने उसको आश्वासन दिया कोई बात नहीं, जैसा तू कहेगा वैसा ही होगा, पर फांसी तेरे को जरूर लगेगी। अगले दिन मुकाबला शुरू हुआ तो राजा अपने तलवारबाजी के दाव पे जमाने लगा और मुजरिम, उसको तो पता था कि अगर वो हार गया तो राजा ने फांसी दे देनी है, अगर जीत गया राजा ने तब भी फांसी दे देनी, मरना तो है ही। तो क्यों ना एक कोशिश कर ली जाए जिंदगी बचाने की। राजा तो अभी अपने तलवारबाजी के दाव पेच आजमाने ही वाला था तो उस डाकू ने तलवार उठाई और अंधाधुंध राजा के ऊपर हमले शुरू कर दिए और हर बार उसका निशाना राजा की तलवार नहीं था, राजा का हाथ था। और 3-4 बार करने के बाद रिजल्ट यह निकला कि राजा का हाथ कट के गिर पड़ा और उसी में तलवार थी पकड़ी हुई। राजा निहत्था हो गया और हाथ भी कट गया, हाहाकार मच गया। मुजरिम ने अपनी तलवार राजा की गर्दन पर रख दी
और बोला कि आपने मेरे साथ वायदा किया था कि आप वही करेंगे, आप जो मैं कहूंगा। अपने सिपाहियों को पीछे हटाइए। अब राजा की गर्दन पर तलवार, और वो कैसे कह दे कि पीछे ना हटो, सारे सिपाही पीछे हट गए। तो मुजरिम मुस्कुराया, कहने लगा कि अब तुम कहो कि इस राज का राजा मैं हूं। जान बचाने का मसला बन गया था। राजा ने कहा कि भैया बात यह है कि अब के बाद राजा ये है। तो दलितों, जब तक आप समझते रहोगे कि आप दबे हुए हो, दलित हो, कुचले हुए हो, ऊंची जात वाले आपके ऊपर राज कर रहे हैं, आपके दिमाग में ये अगर बैठ गई यह बात कि आप दलित हैं, आप अछूत हैं, ऊंची जात वाले आपको नफरत करते हैं, आपके पास से गुजरने में अपनी तौहीन समझते हैं, तो आप हमेशा दलित ही रहेंगे। आपको जितने मर्जी आरक्षण देते रहो, जितनी मर्जी सपोर्ट देते रहो, और आरक्षण, रिजर्वेशन और सपोर्ट ये किसी को ऊपर उठाने के वास्ते नहीं है, किसी को मजबूत करने के वास्ते नहीं है। आरक्षण एक नशा है, रिजर्वेशन एक दूसरा नशा है। सब्सिडी पर 2 रुपए किलो अनाज प्राप्त करना यह तीसरा नशा है। दौड़े दौड़े जाते हैं पहली 2 तारीख को डिपू पर, और लाल कार्ड दिखा के या अंत्योदय का कार्ड दिखा के 2 रुपए किलो, 1 रुपए किलो चावल खरीद लेते हैं, ले लेते हैं। खरीदना क्या है उसमें, 1 रुपए किलो कोई चीज बिकती है क्या? गेहूं खरीद लेते हैं, ले लेते हैं और बाजार में बेच देते हैं। जब तक आप अपनी मेंटेलिटी नहीं बदलोगे, कहानी मैंने चोर की सुना दी, उसने अपनी मेंटेलिटी ही बदल दी। मैं क्यों इस राजा के तर्ज पर जिंदा रहूं? अगर जिंदा रहा तो राज करूंगा, अगर नहीं जिंदा, मर ही गया तो फिर तो बात ही खत्म। जब तक आप दूसरों को इजाजत देते रहेंगे कि वो आपके ऊपर राज करें, तब तक आप दबे रहोगे, कुचले रहोगे। हिंदुस्तान के संविधान ने आपको मौका दिया कि आप इलेक्शन लड़ो, तो कितने लोग हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं SC ST के और जीतते हैं? बाबू जगजीवन राम की एग्जांपल आपके सामने, मायावती की एग्जांपल आपके सामने, रामविलास पासवान की एग्जांपल आपके सामने, और बहुत सारे शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग जीतते। एक मिनिस्टर रहे सरदार बूटा सिंह, शेड्यूल्ड कास्ट। तो दलितपन तो आपके अंदर है, दबापन, कुचला हुआ महसूस करना, ये तो आपके दिमाग में है। अपने दिमाग को साफ करो। जब आप यह समझ लोगे कि अगर ये राज कर सकते हैं तो हम भी राज कर सकते हैं, अगर ये यूनाइट हो सकते हैं तो हम भी यूनाइट हो सकते हैं। क्या बात है कि हिंदुस्तान की आबादी में ब्राह्मण सिर्फ 10%, 5%, और वो 95% के ऊपर राज कर रहे हैं। क्योंकि 95% को वो अलग अलग करना जानते हैं। वो जानते हैं कि दूध में कांजी कैसे मिलाना है और दूध को कैसे फटा देना है। वो आपको फटा रहे हैं, दूर दूर कर रहे हैं, राज कर रहे हैं। जब आपकी बात यह समझ में आ जाएगी तो फिर आप दबे हुए नहीं रहेंगे, कुचले हुए नहीं रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए।